नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। तो आप लिख लीजिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2 दिन चलेगा ये टॉपिक। एक दिन थोड़ा सा बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में बेसिक ज्ञान भी नहीं होता, तो वो जल्दी जल्दी मैं बताऊंगा और बेसिक सवाल जितने भी हैं वो जल्दी जल्दी करेंगे। फिर बहुत अच्छे सवाल भी करेंगे, क्योंकि पता नहीं है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्या कब आ जाए। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा 2017 में रिफ्लेक्स आ गया था, पता नहीं था लोगों को रिफ्लेक्शन, जबकि था बहुत आसान। तो हम पढ़ सारा लेंगे, कोई भी बिंदु सर्किल के अंदर है या बाहर ये पता करना बहुत छोटी सी बात है, लेकिन आ सकता है। कोई भी 2 बिंदु आपको दे दिए और बोल दिया कि लाइन के एक ही तरफ होंगे या दोनों तरफ होंगे, ये बताना। तो ऐसी बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जिन पे सवाल आ सकता है। कठिन चीजें नहीं पढ़ेंगे, लेकिन छोटी छोटी चीजें सारी पढ़ेंगे, ठीक है। अनअकैडमी प्लस पे जो मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ उसमें हमारा मेन फोकस रिवीजन और प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम कर सकते हैं। हर मंथ कोर्स लॉन्च होने की वजह कि हमने जो अभी पढ़ लिया, अब हम उसी कॉन्सेप्ट पे नए नए सवाल करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा रिवीजन करेंगे, वही चीज़ आपको मैथ्स में परफेक्ट बना पाएगी। तो इसके लिए सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस को और अभिनय मैथ्स मेरा कोड यूज करें फॉर 10% डिस्काउंट। तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हेडिंग लगा लो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब होता है निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें सबसे पहले जो हमें पता होना चाहिए वो रेक्टेंगुलर एक्सिस के बारे में पता होना चाहिए। इनको हम कहते हैं कोई भी 2 रेखाएं, किसी प्लेन में कोई भी 2 रेखाएं जो 90 पर काटते हैं उन्हें हम रेक्टेंगुलर एक्सिस कहते हैं। रेक्टेंगुलर एक्सिस या कोऑर्डिनेट एक्सिस, निर्देशांक अक्ष। दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, इसको वाई एक्सिस, इसको नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसको नेगेटिव वाई। इस पे कोई भी दूरी चलेंगे पॉजिटिव होगी, इस पे कोई भी दूरी चलेंगे पॉजिटिव होगी, इस पे कोई भी दूरी चलेंगे नेगेटिव होगी, इस पे कोई भी दूरी चलेंगे नेगेटिव होगी, ठीक है। ये 4 भागों में बट गए, इनको क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, हिंदी में इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, क्योंकि इसमें कई बार बहुत बेसिक बात भी आ जाती है और आगे भी आ सकती है, तो इसलिए आपको थोड़े से बेसिक्स भी रिवाइज करने जरूरी है। फोर्थ क्वाड्रेंट, इसे हम क्वाड्रेंट कहते हैं। आप देखेंगे कि कोई पॉइंट अगर पी एक्स कॉमा वाई है, इसका मतलब क्या होता है? कोई भी पॉइंट अगर पी एक्स कॉमा वाई है, इसका मतलब है कि इसने एक्स एक्सिस पे एक्स चला है और वाई एक्सिस पे वाई चला है। एक्स एक्सिस पे चली गई दूरी को हिंदी में भुज और इंग्लिश में एब्सिसा कहते हैं। एब्सिसा कैलिफोर्निया में लड़कियों का नाम होता है एब्सिसा, हम पढ़ते थे, हमारे साथ में थी। वाई जो दूरी चलते हैं उसको ऑर्डिनेट कहते हैं। ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट से ऑर्डिनेट बना है, हिंदी में इसको कहते हैं कोटि। यानी कोई भी बिंदु 2,3 है तो 2 उसकी एब्सिसा है और 3 उसकी कोटि है। तो आप देखेंगे कि पहले क्वाड्रेंट में अगर मैं कुछ भी चलता हूँ एक्स और वाई, तो दोनों पॉजिटिव होंगे, इसलिए पहले क्वाड्रेंट में प्लस प्लस आता है। कोई भी पॉइंट आएगा प्लस प्लस वाला तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। दूसरे क्वाड्रेंट में x नेगेटिव हो जाता है तो माइनस कॉमा प्लस वाला होगा, तीसरे में माइनस माइनस होगा, चौथे में प्लस कॉमा माइनस होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। कभी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 4 कॉमा माइनस 5 किस क्वाड्रेंट में होगा, तो आपका जवाब होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। अच्छा, 4 क्या होगा? एब्सिसा होगा, और 5 क्या होगा? ऑर्डिनेट होगा। ये पॉइंट जहां पे ना हम x चल रहे हैं ना हम y चल रहे हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन, मूल बिंदु कहते हैं इसको। शुरुआत इसी से होती है जहां पे x भी 0 और y भी 0, ओरिजिन इस पॉइंट को कहते हैं, ठीक है। तो इसकी फोटो ले लो एक बार जल्दी से, फिर कुछ बताता हूँ। जिनको बिल्कुल भी नहीं आता उनके लिए है, थोड़ा सा तेज पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद जैसे ये पॉइंट आ गया, ये जो पॉइंट है ये नॉर्मल कोऑर्डिनेट है। ये क्या नॉर्मल कोऑर्डिनेट है? इन कोऑर्डिनेट को हम चेंज भी कर सकते हैं। अगर हम इनकी एक्स ओरिजिन से दूरी बता दें, पी जैसे एक पॉइंट था एक्स कॉमा वाई, इसके ओरिजिन से दूरी मान लेते हैं आर है, और ये जो लाइन यहाँ से थीटा कोण बना रही है, तो इन एक्स और वाई को आर थीटा में जब हम लिखते हैं तो इसको हम कहते हैं कि ये पोलर कोऑर्डिनेट है। इसके पोलर कोऑर्डिनेट हिंदी में कहते हैं ध्रुवीय निर्देशांक। एक्स और वाई को आर और थीटा में लिखना इज कॉल्ड पोलराइजेशन। ये क्या है? पोलर कोऑर्डिनेट है। अब आप आर निकाल सकते हैं कैसे? जैसे ये पॉइंट 0,0 है, तो आर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको पता है ये एक्स है और ये वाई है, तो पाइथागोरस लग जाएगी, आर आ जाएगा √x² + y²। दिस
आर इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट एक्स कॉमा वाई, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट। आप एक साथ लिखते रहिए, बस ये जरूरी है बताना आपको, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन चीजें हैं बस, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट एक्स कॉमा वाई फ्रॉम ओरिजिन, किसी भी बिंदु की ओरिजिन से दूरी ज्ञात करना ही आर है, और उसका फॉर्मूला है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, थीटा की अगर हम बात करें तो टेन थीटा यहाँ से कितना हो जाएगा, वाई अपॉन एक्स, अगर कभी थीटा हमें निकालना है तो। अब आपको बताइए ये वाई अपॉन ये अपॉन ये क्या होगा, साइन थीटा होगा, तो यानी कि मैं y को कह सकता हूँ r साइन थीटा, ताकि आप r साइन थीटा में r का भाग लगाएं तो ये आ जाएगा। x की बात करें तो ये अपॉन ये कितना होगा, cos थीटा, तो इसको हम कह सकते हैं कि r cos थीटा है। तो ये जो कोऑर्डिनेट होते हैं जब इन्हें पोलर कोऑर्डिनेट में लिखते हैं तो ये आता है r cos थीटा कॉमा r साइन थीटा। थीटा भी दिखना चाहिए और r भी दिखना चाहिए, मतलब कि r और थीटा में किसी भी बिंदु को लिखना इज कॉल्ड पोलर कोऑर्डिनेट है ये इसके। ठीक है, जैसे एक सवाल आपने देखा पोलर कोऑर्डिनेट पे, अभी हमने सिर्फ बिंदु की बात की है, फिर हम लाइन की बात करेंगे। आज की क्लास में बिंदु और लाइन पे ही चर्चा होगी। बिंदु आप सब जानते हैं बहुत ही करप्टेड आदमी है, इसीलिए हम इसको पॉइंट पढ़ेंगे, और लाइन बहुत खूबसूरत है, रेखा पढ़ेंगे। आप जानते हैं रेखा को? आप नहीं जानते? सीरियसली? आपके पापा जानते होंगे। जब आप नहीं जानते तो श्योर है आप छोटे हैं, और क्या, इसका मतलब यही है। आप कितना भी सीधे बनिए बच नहीं पाएंगे। देखिए जैसे कि ये पोलर कोऑर्डिनेट इसने हमसे पूछ लिया कि √3,1 के पोलर कोऑर्डिनेट बताओ, तो हम कोई चित्र नहीं बनाएंगे, हमें पता है सीधे r बराबर होता है अंडर रूट 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 यानी कि 2, और जब टेन थीटा से हम ये पॉइंट निकालेंगे तो 1/√3 थीटा कितना हो जाएगा, 30, यानी कि पॉइंट कितने आ गए, 2 cos 30, 2 sin 30। इतनी सी बात है, इतनी सी बात लिख ले। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अगर यहीं पे 1 1 होता तो हम कहते कि r कितना आएगा, √2 थीटा कितना आएगा, 45, तब पता है पॉइंट कितने होते, cos 45, sin 45, और √2 साइड में चुपका होता, √2 cos 45। कई बार बच्चा पता है इतना होशियार बन जाता है, मैं आपको बताता हूँ कि वो ना cos 30 और sin 30 की वैल्यू रख देता है। जब वैल्यू रख दी फिर तो वो नॉर्मल कोऑर्डिनेट ही हो गए, r और थीटा में बताने को ही तो हम पोलर कोऑर्डिनेट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि आपने देखा ये एक बिंदु था, अभी अगर कभी दो बिंदु आ गए, जैसे ये a है x1, y1, ये पॉइंट b है x2, y2, इसका मतलब है कि ये दूरी y1 है, इसका मतलब है कि ये दूरी y2 है, ये दूरी x1 है, ये दूरी x2 है। ठीक है, तो आप देखेंगे ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, x2 - x1, और ये दूरी कितनी आ जाएगी, y2 - y1। तो आप बताइए कि AB कितना होगा, AB अंडर रूट में y2 - y1 का स्क्वायर प्लस x2 - x1 का स्क्वायर, यानी ये क्या आ गई, दो बिंदुओं के बीच की दूरी आ गई है। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। इस पे हम कुछ सवाल करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। ठीक है, इस पे कैसे सवाल जैसे पूछे जा सकते हैं, एक तो बहुत छोटा सा सवाल मैंने लिख दिया, उसके नीचे एक और सवाल लिख देता हूं। जैसे एक सवाल ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये बता दीजिए x का मान क्या होगा। दूसरा है a 6, -1, a 6, -1, b 1,3 और c x, 8। फाइंड x इफ AB बराबर BC। अगर मान लेते हैं कि इस पे सरल सवाल भी आया तो इस तरीके से आ सकता है कि x का मान पूछ रहा है क्या होगा, तो जल्दी से बता दीजिए क्या होगा x का मान। अरे मैं इस सवाल में पूछ रहा हूँ जो दूसरा लिखा है, कितना आ गया। ये बहुत छोटे छोटे से सवाल हैं, जैसे मैं इसमें डायरेक्ट ही कर रहा हूँ कि x²
प्लस 5 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 144, यानी एक्स बराबर प्लस माइनस 12। एक्स के दो मान होंगे प्लस माइनस 12। अगर हम इसकी बात करें तो मैं ये लिख सकता हूँ कि ए बी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर, और जब ए बी निकालने की बात आएगी तो 6 में से 1 गया 25 प्लस माइनस 1 में से 3 गया, तो 4 चौक 16 बराबर बी सी स्क्वायर कितना होगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये इससे आपस में कट गया। 1 माइनस एक्स कितना आ गया प्लस माइनस 4 आ गया। जब एक्स निकालने की बारी आएगी तो एक बार तो 5 आ जाएगा और एक बार -3, तो एक्स के दो मान आ गए 5 और -3। तो ये भी पूछ सकता है कि एक्स के सभी संभव मानों का जोड़ बताओ, तो वो जोड़ आ जाएगा 2। अगर ये पूछता कि एक्स के दोनों मानों का जोड़ बताओ तो वो ये 2 आ जाता। ठीक है, ऐसा डिस्टेंस फॉर्मूला पे कोई सवाल आएगा तो कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, आगे की और भी बातें जानते हैं हम। आप इसके बाद लिख लीजिए कि सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला पे खूब सवाल आ रहे हैं, आगे भी आते रहेंगे। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला के अलावा और भी बात बताऊंगा जो आपको नहीं पता होंगी। सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र, द वजह ऑफ डाइवोर्स, विभाजन सूत्र। देखिए, दो तरीके से लोग विभाजन करा देते हैं, एक घर से बाहर रह के और एक घर में रह के। जैसे विभीषण ने क्या किया, अंदर रह के विभाजन करा दिया, दैट्स कॉल्ड इंटरनल डिवीजन। और अर्जुन कपूर ने क्या करा, बाहर रह के डिवीजन करा दिया। बढ़िया एक्सप्लेनेशन है, वही मैं कह रहा हूं। दिमाग में ऐसी बातें तो तुम्हारे फिट रहेंगी, अपना डिवीजन भूल गए तुम। जब दोस्त को बिना बात मार दिया था इसी बात पे, इंटरनल डिवीजन, अंत विभाजन। देखिए विभाजन है क्या, विभाजन पे बहुत सारी सवाल अच्छे अच्छे बन सकते हैं। ए बी एक लाइन थी, ठीक है, ए बी एक लाइन है, थोड़ा और बड़ी कर देते हैं लाइन। लाइन जितनी लंबी हो लोगों की आपके पीछे उसका अलग मजा है। x1, y1 और p एक बिंदु है x, y जो इसको m अनुपात n में डिवाइड कर रहा है, m अनुपात n में डिवाइड कर रहा है। अगर ये इसको m अनुपात n में डिवाइड कर रहा है, मैं इसका प्रूफ नहीं बता रहा, जरूरत नहीं पड़ेगी ना जानने की, डायरेक्ट याद रखें तो ज़्यादा ठीक है। तो p x, y, तुम्हारे पापा तो नहीं पूछेंगे फिर कि प्रूफ नहीं बताया इसका, इनके पापा बहुत हिसाब किताब लेते हैं इनसे। अच्छा, प्रूफ रखा हुआ है किस बात का, तुम्हारा उनके होने का। mx2 बटे m प्लस n, my2 प्लस n, खुद ही बोलते हैं, क्या जरूरत है बोलने की कि रखा हुआ है प्रूफ पहले से। mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n, ये इंटरनल डिवीजन सूत्र है, अंत विभाजन है। इसी अंत विभाजन में जब m n के बराबर हो जाएगा, यानी कि p मिड पॉइंट हो जाएगा, और जब p मिड पॉइंट हो जाएगा तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, p x, y बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला है। ठीक है, ये लिख लिया होगा उम्मीद करता हूं। ठीक है, इसके बाद ऐसे लिखेंगे एक्सटर्नल डिवीजन। इस थ्योरी के साथ आपको 61 सवाल करने हैं आज की क्लास में, जबकि 25 मिनट ऑलरेडी लेट है क्लास। अब आप उस हिसाब से अपनी स्पीड बना लो, तो पूरी कोऑर्डिनेट रिवाइज हो जाएगी। फिर अगली क्लास में हम अच्छे सवाल करेंगे, वो 25-30 ही करेंगे। ठीक है, एक्सटर्नल डिवीजन क्या है, 15 मिनट तो घर में एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, 25 मिनट लेट है तो। एक्सटर्नल डिवीजन, बाह्य विभाजन, ये पता है बहुत खतरनाक होता है, इसमें पता ही नहीं लग पाता। ए x1, y1, b x2, y2, और ये p पॉइंट है x, y। देखिए पीछे वाले में भी आप ये कहेंगे कि जो pa अपॉन pb है वो mn है, m/n है। ठीक है, और वही सेम यहाँ पे भी है कि pa अपॉन pb, यहाँ पर भी m/n ही है,
इसकी यहाँ से दूरी और इसकी यहाँ से दूरी का जो अनुपात है वो mn है, यही होता है एक्सटर्नल डिवीजन। तो अब p के जो कोऑर्डिनेट होंगे px, y बराबर m x2 माइनस nx1 बटे m माइनस n, m y2 माइनस n y1 बटे m माइनस n। इस पे सवाल कैसे आएगा मैं लिख रहा हूँ, देखिए जैसे मैंने लिखा एक सवाल मिटा देता हूँ, ये आपको याद भी होगा फॉर्मूला, और याद नहीं है तो ये आपका फॉल्ट है कि आपको कुछ भी याद नहीं है। जैसे ऐसे सवाल पूछ ले कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ इतने, हिंदी में इसलिए लिखा, बहुत नॉर्मल सी इंग्लिश है इसकी, कि आपको उस बिंदु के निर्देशांक बताने हैं जो 2,-3 और -4,6 को 1:2 में बांटता है, ठीक है। और मेंस वाले तो इंग्लिश हिंदी ज़्यादा करे भी नहीं, क्योंकि आपको 200 नंबर का पेपर तो देना ही है इंग्लिश का, तो इसलिए आपको हल्की बुल्की इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है। देखिए इतनी जल्दी कैलकुलेशन हो जानी चाहिए ऐसे सवाल की, 0,0 कमाल कर दीजिए मैम आपने। देखिए डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ x, y, तो आपको पता है कि 2 इससे गुणा होगा, 2 दूनी 4, 4 - 6 -4। अब नीचे कुछ भी हो, नीचे इसके चक्कर में मतलब जब पता चल गया 0 आ गया, तो अब उसके बाद 3 की -3 की 2 से -6 और 6 की 1 से +6, तो हमें पता है नीचे कुछ भी हो ये कितना आ गया, 0,0 आ गया, ठीक है। पता रहेगी ये बात, बहुत बढ़िया। खुद कर लीजिए, कॉपी करने के चक्कर में मत रहिए, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, मैंने आप एक ही पॉइंट लिखो चाहे तो फिर आपको डाउट रहे, शायद कुछ अलग आ जाए। इसको t मान लो, 6, -t है, तो इसको किस अनुपात में डिवाइड करेगा, 1, 4 और 9 - 10 को जोड़ने वाली रेखा को, कितना आ रहा है, 5:3 कंफर्म, ठीक है कोई बात नहीं। जैसे अब मुझे एक ही कोऑर्डिनेट पता है, तो कई बार तो बच्चा लैम्डा और 1 मान लेते हैं, लेकिन आप मत मानो, आप mn भी मानोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6, समथिंग है, ये 9, -10 है। ऐसे केसेस में क्या करते हैं, हमें ये तो पता नहीं है कि इंटरनल डिवीजन है या एक्सटर्नल, तो हम अपनी मर्जी से इंटरनल मान लेते हैं। अगर m/n का मान नेगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या है, एक्सटर्नल डिवीजन है, नहीं तो इंटरनल डिवीजन है, ठीक है। तो अब आप देखिए m की अगर मैंने गुणा की इसमें, 6 बराबर क्या होगा, 9m + n बटे m + n, ये इधर जाएगा 3m बचेगा, इधर आएगा 5n, तो आपने देखा m/n कितना आ गया, 5/3, वो भी क्या आया, पॉजिटिव आया। इसका मतलब जो हमने डिवीजन माना था वो सही है। तो 5:3 क्या होगा, इंटरनली, इंटर आपने की हुई है, नली भी सीखी जाओगे, 2-4 बार बीमार हो गए तो खून जाएगा। तो ये आसान सवाल था, ऐसे सवाल करते रहो थोड़ा जल्दी जल्दी। इन व्हाट रेशियो x एक्सिस विल डिवाइड द जॉइन ऑफ a -4,3। अब की बार x एक्सिस के बारे में पूछ लिया। ये देखिए मैंने बहुत सारी छोटी छोटी सी बातें आपको अभी नहीं बताई, हाँ तो ये सब आपको पता होना चाहिए। जैसे कि कुछ लोगों को ये नहीं पता ये x एक्सिस है, ये मैं सारी बातें एक साथ बता रहा हूँ। ये x एक्सिस है, इस पूरी x एक्सिस पे y जो है वो 0 होता है। तो समीकरण का मतलब क्या है, बेसिकली ये जो लोकस समीकरण, इन बातों का मतलब क्या है, समीकरण का मतलब कि जो बात हमेशा सत्य हो। जैसे x + y = 3 एक लाइन है, इसका मतलब है कि x 1 हो 2 हो तो भी सेटिस्फाई करेगा। एक लाइन पे कितने पॉइंट हो सकते हैं। अब आप इस बात को अलजेब्रा से जोड़ो जो मैंने बताई थी कि x + y = 3 है, तो इस लाइन पे अनंत बिंदु हो सकते हैं, लेकिन वही बिंदु हो पाएंगे जिनमें x और y का जोड़ कितना होगा, 3 होगा। होने को अनंत हो सकता है, मानते हैं कि नहीं। तो इसी को हम समीकरण कहते हैं जहां पे कि ये लाइन की जो भी सारे बिंदु हैं इसको सेटिस्फाई करें। तो ऐसे ये x एक्सिस है, यहाँ पे हम एक यूनिवर्सल बात कह सकते हैं कि भाई y यहाँ पे 0 होगा, तो यही इसकी क्या होगी, समीकरण। समीकरण का मतलब ही यही होता है कि कुछ इसके बारे में ऐसा बता देना जो हमेशा सत्य हो। अच्छा, इसके पैरेलल अगर हम कोई भी लाइन खींचेंगे तो क्या होगा कि ये y जो है ना इस केस में कांस्टेंट हो जाएगा, y a, कि y यहाँ पे ले लो, आप कहीं ले लो कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट क्या होगी, इसकी x एक्सिस से दूरी हो जाएगी। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। y एक्सिस है तो x कितना होगा, 0 होगा।
इसके पैरेलल कोई लाइन है तो उसमें x कांस्टेंट हो जाएगा। ये छोटी छोटी सी बातें आगे भी आएंगे। अब जैसे ये सवाल था कि बिंदु a -4,3 है और b 5,2 है, तो हमने इसको काट दिया x एक्सिस से। अच्छा, कोई बच्चा ऐसा जो बता सकता है कि मैं ये बात तो देख के ही बता दूंगा कि इंटरनली होगा एक्सटर्नली? एक्सटर्नली होगा कैसे मैम? आप तो बड़ी इंटेलिजेंट। नहीं देखो, सॉरी की बात नहीं है, सही हो आप। ये 5,2 है और ये -4,3 यहाँ पे पड़ेगा इस क्वाड्रेंट में। जब आप इन दोनों को मिलाओगे तो आप खुद ही देखो कि x एक्सिस इसको कहीं काट पा रहा है अंदर से, y एक्सिस तो इसको इंटरनली डिवाइड करेगा लेकिन x एक्सिस नहीं करेगा, x एक्सिस एक्सटर्नली करेगा। तो आपने देखा एक ही ऑप्शन में एक्सटर्नली है, तो हम क्या करेंगे, एक्सटर्नली को टिक कर देंगे सीधे। ठीक है भैया, ये वाली बात एक बार और। कुछ नहीं, 5,2 इसमें पड़ेगा और -4,3 इसमें पड़ेगा। तो जब मैं इन दोनों बिंदु को मिलाऊंगा तो x एक्सिस दूर रह जाएगा। अब आप सोच रहे हो थोड़ा पास ले आओ, यहाँ से नहीं जा सकता x एक्सिस, पगले फिर पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं पहुंच जाएगा। आपकी तो गलती नहीं है, कोई गलती तो हमारी है। तेज क्यों नहीं पढ़ाऊं? ये सब आती नहीं आपको, छोटी छोटी चीजें भैया ये जानो। अगर आप प्री दे के मेंस की तैयारी कर रहे हो तो ये सब आना चाहिए। हलवा नहीं है कोई, आपको समझ नहीं आ रहा है इसका मतलब आप इस बैच के लायक नहीं है। और भी तो 3 बैच चल रहे हैं, उनमें आइए आप। इतनी बात बताने में तो हम क्लास लगा देंगे पूरी। तो बात जायज है बिल्कुल। देखिए भाई, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0, y 0 होगा, तो अब मुझे 0 से ही निकालना पड़ेगा। 0 बराबर m कितने से गुणा होगा, 2m प्लस n 3n बटे m प्लस n। तो यहाँ से m बटे n कितना आ गया, -3/, m/n कितना आ गया, -3/2। तो -3/2 का मतलब ही है कि 3:2 और एक्सटर्नली। आगे आएगा ये जब सर्कल पढ़ाऊंगा तो। क्या कह रहे हो? नहीं, हमने तो इंटरनली मान लिया था लेकिन वो माइनस में आ गया। इसका मतलब जो हमने माना वो गलत है। जैसे किसी को आपने अपना मान लिया और वो किसी और के साथ, मतलब तो फिर वो आपका मानना गलत था। आपका मानना गलत था, वहां पे आप खुद ही अफसोस करोगे। वही सेम चीज है। ये कह रहा है कि बिंदु A और B है x, y। अब ये A बिंदु है 2,3 और ये B बिंदु है x, y। ठीक है, और बिंदु C है 3,4। ये इसको 1/5 में इंटरनली डिवाइड करता है। तो इसने एक्स वाई पूछा है। सिंपल कैलकुलेशन है सवाल में कि 3 बराबर कितना होगा भाई, 2 पंजे 10 प्लस x बटे 6, 6 × 18, x कितना आ गया 8। ऐसे ही y निकालेंगे तो 4 बराबर y प्लस 15 बटे 6 चौक 24, y कितना आ गया 9। तो 8,9 आ गया। तो इतनी छोटी मोटी कैलकुलेशन आपको नहीं आती। और सवाल की भाषा क्या हो सकती है? एक सवाल छोटा सा ऐसे ही बताना है कैलकुलेशन के पर्पज से। जैसे ये बोल रहे हैं कि P और Q 2 पॉइंट दे रखे हैं 3,4 और Q कितना है 7,7 और एक पॉइंट R है। PQR एक स्ट्रेट लाइन है और PQ बराबर QR है। तो आप, हाँ मिड पॉइंट हो गया ये। तो मिड पॉइंट में मैं ये कह रहा था इसको बस डबल कर लिया करो, क्योंकि आधा करने के बाद आया ना, डबल करेंगे तो ये 14 हो गया। अब ये अगर 3 है, इसको 14 बनाना है तो ये 11 होना चाहिए, और ये 4 है तो इसको 10 होना चाहिए, तब ये बन पाएगा। तो 11 और 10, ये बस कैलकुलेशन बतानी थी थोड़ी सी। इसके बाद आप लिखिए कि स्लोप क्या होती है। स्लोप, व्हाट द स्लोप। क्या हुआ, थोड़ा धीरे हो रहा है?
आपको थोड़ी कम लग रही है स्पीड, इनको कम लग रही है। आज 2 बार 30 पेज भरूंगा। मैं लेट नहीं था भाई, टेक्निकल प्रॉब्लम थी, मैं ऑन टाइम बाहर वेट कर रहा था। स्लोप, स्लोप मतलब ढाल, ढाल मतलब प्रवणता। अब टेक्निकल का हमें थोड़ी पता। अब कल परसों व्हाट्सएप में टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, आप बताइए। व्हाट्सएप तो कितनी बड़ी चीज है, दुनिया का उसी से चल रहा है मतलब काम। अरे भाई हम लोग आपस में व्हाट्सएप से फाइल शेयर कर रहे हैं, आप पता नहीं कैसे समझते हैं। व्हाट्सएप काम की चीज नहीं है, बिना व्हाट्सएप के क्या है, कुछ नहीं है। जीवन अंधेरा है, अंधेरा तो उसके बाद भी होगा, थोड़े दिन और रहो व्हाट्सएप पे। स्लोप, ढाल, प्रवणता क्या होती है? इफ ए लाइन, स्लोप का बड़ा महत्व है जो है पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जैसे स्पीड का टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में। इफ ए लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसकी कोई वजह नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि जब किसी चीज को बनाते हैं तो कुछ ना कुछ रेफरेंस लेना पड़ता है। कोई भी चीज इस दुनिया में, मैं आपको बता दूं, कुछ सत्य और असत्य नहीं है। अगर आपके माँ बाप आपको किसी बात के लिए कहते हैं कि तुम हमसे झूठ बोलते हो, बहुत सी बातें ऐसी थी बचपन में जो हम उनसे पूछते थे और वो हमें झूठ बताते थे, कुछ बातें नहीं बताते थे, तो आप भी उनको एक तो ये लॉजिक दे दिया करो। दूसरी बात कि इस संसार में कुछ भी झूठ सत्य नहीं है। सत्य झूठ हो सकता है कभी भी, झूठ सत्य हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है। जैसे कि 500 का नोट 4 साल पहले या 1000 का नोट था, आज अगर मैं वही नोट दिखा के आपको कहूं कि ये नोट 1000 का है तो आप कहेंगे एक कागज है कि नहीं? तो वो नोट आज कागज में बदल गया, जो उस वक्त सत्य हुआ करता था आज झूठ हो गया। तो झूठ और सत्य बदलते रहते हैं, सब कुछ रेफरेंस से है। तो ऐसे ये रेफरेंस लिया हुआ है, हो सकता है रेफरेंस कब बदल जाए कि हम पॉजिटिव वाई एक्सिस से लेने लगे। बहुत आध्यात्मिक ज्ञान है। ये थीटा, ठीक है। जैसे आपके जीवन में कोई होगा वो आपसे बहुत कहता होगा, ये बात भी बताना जरूरी है आपको कि यार मैं पापा मम्मी से झूठ नहीं बोल सकता है, बोल सकती, मुझे अंदर से अनकंफर्टेबल फील होता है ऐसा करने के लिए। होता है नहीं है? उनको बता दो कि ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ नहीं है, सच को छुपाना झूठ नहीं है। बचपन में जब हम मम्मी पापा से कहते थे अरे मैं कहाँ से आया, वो कितना मतलब बना देते थे हम। तो झूठ, ये लॉजिक आपको देना है कि कोई अच्छा नहीं है, ठीक है। थीटा लिखिए, एम कितना है, ये आपके जीवन में काम आने वाली बातें इसलिए बतानी पड़ती है पढ़ाई के साथ साथ। m बराबर tan थीटा, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा कोण बना रहे हैं इसलिए m बराबर tan थीटा। अगर ऐसी एक और लाइन हम इसके पैरेलल खींच दें सफेद रंग की, तो आप देखेंगे कि ये भी थीटा बनाएगी। यानी कि अगर इसकी स्लोप m1 निकालें तो ये भी tan थीटा है, और इसकी स्लोप m2 निकालें तो ये भी tan थीटा है। तो इसका मतलब है कि m1 बराबर m2 होता है इफ टू लाइन्स आर पैरेलल। यदि दो रेखाएं समांतर हैं तो उनकी स्लोप बराबर होती है। यदि दो रेखाएं बराबर हैं तो उनकी स्लोप बराबर होती है m1 बराबर m2। ठीक है, इतनी सी बात आपने लिख ली। इसके बाद अगले पॉइंट पे जा रहे हैं, आप फोटो ले लीजिए फटाफट से, अगले पेज पे बढ़ना पड़ रहा है, जगह कम पड़ रही है। आज की क्लास में हर सवाल लगभग आप कर लेंगे, अगली क्लास में हर सवाल लगभग मैं करूंगा। ठीक है, तो एक दिन आपका दिन फिर हमारा। अब जैसे कि कोई लाइन अगर परपेंडिकुलर है, ये लाइन थी थीटा एंगल बना रही थी, तो आपने कह दिया कि इसकी स्लोप m बराबर tan थीटा है। अब यहीं पे ये लाइन इससे 90 डिग्री का कोण बना रही है, तो ये पूरा कितना बना रही है 90 प्लस थीटा। तो फिर इसकी स्लोप कितनी होगी m2 बराबर tan 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा का मतलब माइनस कॉट थीटा। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे m1 m2 को, तो कितना आ जाएगा -1। इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं, ये परपेंडिकुलर का साइन होगा, आगे भी चलेगा। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनकी स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होगा, ये आपको कंठस्थ होना चाहिए। ठीक है, पता चल गया कि ऐसे। अच्छा, ये तो अभी आपने स्लोप तब निकाली जब आपको पता है कि ये थीटा एंगल है। अगर यही लाइन किन्हीं दो बिंदुओं से गुजर रही हो, तब हम इसकी स्लोप कैसे पता करेंगे? बहुत बढ़िया,
जो लेवल आपका है वो शायद ही किसी का हो। ए x1 y1 बी x2 y2। तो थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा हमने ये चीज निकाली थी कि ये y2 माइनस y1 होगा और ये x2 माइनस x1 होगा, और ऐसे पीछे खींच दें इसको और ये थीटा, तो आप देखेंगे कि ये एंगल भी थीटा होगा। पैरेलल लाइन है, संगत कोण बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल ज्योमेट्री में जानेंगे, घर से मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। tan थीटा कितना होगा, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। तो ये दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा की स्लोप है। स्लोप कैसे निकालते हैं, ऐसे। तो ये स्लोप आपको पता होनी चाहिए। जैसे ही आपने स्लोप जान ली तो हम लाइन में घुस जाएंगे, क्योंकि स्लोप से ही लाइन निर्धारित होगी। स्लोप से ही लाइन निर्धारित होगी, तो इसके बाद आप लिखेंगे लाइन और उसके नीचे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, और उसके विभिन्न रूप हैं। इसके बाद लिखेंगे लाइन। लाइन जब भी मैं बोलूंगा तो आप अपने आप समझ जाएंगे स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है, सरल रेखा। कहीं टेढ़ी मेढ़ी लाइन बना दें, स्ट्रेट लाइन हेडिंग लगा लीजिए, सरल रेखा हिंदी में, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन। अभी थोड़ी देर पहले हमारी आपकी बात हुई कि लाइन नंबर 1 पॉइंट फॉर्म बिंदु रूप। तो हमारी आपकी क्या बात है कि भाई जो लाइन की इक्वेशन है वो क्या है, एक ऐसा समीकरण हम बना लेते हैं कि जो हमेशा सत्य हो, यही तो। जैसे एक स्ट्रेट लाइन की बात आपने की, ये बिंदु x2 y2 था और ये x1 y1 था। तो हम खाली यही नहीं चाहते कि इसके जो समीकरण बने वो x1 और y1 सेटिस्फाई हो, x2 और y2। हम ये चाहते हैं इस पे जितने भी बिंदु हैं उन सब में कोई भी एक रिलेशन मिल जाए। तो मैंने एक पॉइंट अपनी मर्जी से मान लिया px, y यहाँ पे। ये p वेरिएबल है, ये कहीं भी हो सकता है। अब ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। देखिए जब तक ये इस लाइन पे रहेगा, जब तक ये गंबक इस लाइन पे रहेगा, तब तक इस लाइन की स्लोप और इस लाइन की बराबर होगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन रहेगी। और इसको बाहर भेजना नहीं है हमें, इसी पे रखना है, तभी तो बात बनेगी। तो हमने इसी पे रख दिया। तो इसकी स्लोप कितनी होगी भाई, y माइनस y1 x माइनस x1, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। तो ये क्या आ गई, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा की समीकरण है। ये आपको कंठस्थ होना चाहिए, आजकल इस पे भी सवाल आ रहे हैं, ठीक है। कैसे बनी है आपने देख लिया, झट से आप निकाल देंगे। आगे बढ़ रहे हैं जी, रुक जाए। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। कितना मजा आ रहा भाई साहब को पीछे। मजा तो आपका पेपर में निकलेगा, सब मजा निकलेगा पेपर में। अभी आप ले लो, तय हुई ना टूट गई तब कहना, खराब पेपर होने पे। होता नहीं, आपकी शादी हो गई जी भाई साहब? क्या आपकी तो रेलवे में नौकरी लग गई थी, रिश्ते नहीं आए? आए ही नहीं? आए तो होंगे, आए ही नहीं तो पता नहीं चला होगा। फिर आपने अखबार में नहीं निकलवाया इश्तेहार कि भाई साहब का रेलवे में सिलेक्शन हो गया, कृपया संपर्क करें, या तो फिर आपने वो भाई साहब गलत लिखवा दिया वहां। अरे नहीं, कर लो यार। अब देखो ये पता है ऐसी चीजें मैं आपको बता दूं, ये टाइम पे हो गई, फिर पता है आप कुछ मर्जी बन जाओ, टीचर तो छोड़ दो, 50 करोड़ 100 करोड़ छोड़ दो, लोग प्रधानमंत्री बन गए और मुख्यमंत्री अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति बन गए, हुई नहीं। तो इसका अपना एक टाइम है दोस्त। क्यों दिल दुखा रहे हो साहब? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच एंड पॉइंट, END वाले हैं, एंड पॉइंट। बिल्कुल कमाल कर दिया था आपने। हाँ बिल्कुल, कुछ है ही नहीं इस सवाल में भी। अगर आप से मैं उत्तर पूछूं तो बेकार है, बस आप मैच कर लो। 1 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 3x माइनस वाई बराबर 3 या 9 में से 2 गए 7। 7 कहाँ पे आ रहा है? ठीक है, यही आ रहा है, 3x माइनस वाई बराबर 7। इसके बाद आपको लिखना है स्लोप फॉर्म ऑफ ए लाइन। स्लोप फॉर्म ऑफ ए लाइन, ये सवाल नहीं हुआ था? रोक क्यों रहे हो? आपको कमर लगा के बैठना ही नहीं है। अगर आप घर पे भी पढ़ रहे हैं तो कमर लगा के मत बैठिए, बिल्कुल ऐसे बैठना है, रुकना ही नहीं है बिल्कुल। आपको ऐसी आदत पड़ जाएगी, आप यकीन मानिए 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चन कर लेंगे अगर आपने ऐसी आदत डाल ली तो। स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, बाद में धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। बहुत बातों की पड़ी भी होगी, पहले बहुत याद आती थी, फिर धीरे धीरे सब नॉर्मल हो गया।
हाँ जी, इसके बाद लिखना था स्लोप फॉर्म ऑफ ए लाइन, स्लोप फॉर्म ऑफ ए लाइन, ऑफ ए लाइन, रेखा का कौन सा रूप, प्रवणता रूप, रेखा का प्रवणता रूप। आपने अभी देखा कि जैसे y माइनस y1 था, ये y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 और ब्रैकेट में y माइनस x माइनस, तो ये जो चीज थी पूरी की पूरी यही तो प्रवणता थी, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया y m x माइनस x1। अब आपको ये भी पता है कि mx प्लस y1 माइनस mx1 हो गए। अच्छा, आपको देख के पता लग रहा है कि जो y1 है और m और x1 है तो कांस्टेंट है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ y बराबर mx प्लस c। अब आपको m के बारे में तो पता है, लेकिन आजकल सवाल c पे भी आया हुआ है एसएससी में। m क्या है यहाँ पे, स्लोप। c बता सकते हैं क्या है? हाँ, देखो कैसे, आप बताइए, अगर मैं यहाँ पे x को 0 रख दूं तो y कितना आ जाएगा, c। यानी x को 0 रखने का मतलब कि जहां पे y एक्सिस को काटेगा ना वो दूरी c है। ये लाइन ऐसी है, जब मैं x को 0 रख रहा हूं तो y कितना आना चाहिए, c। यानी कि ये जो पॉइंट है ये 0, c है और 0, c का मतलब ये दूरी c है। तो हम ये कह सकते हैं c के बारे में कि जो c है ना वो क्या है, इंटरसेप्ट कट ऑन y एक्सिस, y अक्ष पे काटा गया अंतःखंड ही क्या है, c है। क्योंकि एसएससी ने 2017 प्री में ऐसा ही सवाल पूछा जहां पे उसने c की डेफिनेशन दे रखी थी। मैं बताता हूँ क्या सवाल था, आप इतना लिख लीजिए। ये बात मैंने आपको कह रखी है कि जितनी भी चीजें हैं, अगर आप बहुत बेसिक हैं तो आप चैनल पे वीडियो देख के आए हैं। जितने भी लोग यहाँ कोचिंग कर रहे हैं, हमने उनको ऐप की वीडियोज का भी एक्सेस दिया है प्री की, ताकि वो प्री की वीडियोज देख लें। ये सिर्फ बैच मेंस एक्सक्लूसिव है जहाँ पे हम मेंस की बात कर रहे हैं। रिवीजन तो मैं इसलिए करा रहा हूँ कि आपको थोड़ा माहौल सा बन जाए, अगर आपने नहीं देखा है तो। ठीक है, कोई नहीं, आधा घंटा लग जाएगा, एक्स्ट्रा लग जाएगा। जैसे आप देखेंगे कि ये सवाल प्री 2017 में आया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विच कट इंटरसेप्ट प्लस 5, एंड हटा दो यहां से, कट इंटरसेप्ट प्लस 5 फ्रॉम y एक्सिस एंड मेक्स एन एंगल 30 डिग्री एट x एक्सिस। एट नहीं आएगा कभी भी, एंगल के साथ विद आता है, प्रपोजिशन विद का प्रयोग होगा यहाँ, विद x एक्सिस, यही तो आएगा जी। एट क्यों होगा? आप एट और इनका मतलब समझते हैं? नहीं। जैसे आप चंडीगढ़ से दिल्ली आ रहे हैं, किसी ने आपसे पूछा, आप मुरथल पे रुके हुए हैं, चल रहे हैं बस में, किसी ने आपसे पूछा कहाँ हो, तो आप बोलेंगे आई एम एट मुरथल। एट, क्योंकि रनिंग वो है। आप दिल्ली में आ गए, रुक गए, तो बोलेंगे आई एम इन दिल्ली। स्टेबिलिटी को दर्शाता है इन। क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ रोहतक वाले? वैसा वो आपकी ट्रांजिशन को बताता है कि अभी आप, अरे बस साहब यही तो इंग्लिश है। तो ये सवाल देखिए कितना आसान है आपके लिए। y बराबर x इंटू 1/√3 प्लस 5, तो ये आ गया √3y माइनस x बराबर 5√3, यही उत्तर है। ऐसे मत बोलो यार, देखो 100 मार्क्स से कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे तो हम ये कह रहे हैं कि कोचिंग की हेडलाइन भी होगी 120 पाना है तो इंग्लिश ज्वाइन करें। ऐसे तो हमारे मैथ में 97.5 है, जबकि बच्चों के हमारे 200 भी आ गए। पढ़ाना एक अलग चीज़ है, ऐसे आप मत कहिए थी दिस बिल, तो ये चीज़ थोड़ा हर्ट करेगी, समझ रहे हैं आप? हाँ, और रिजल्ट नहीं आया अलग बात है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, जो आपने बस में पुस्तकें देखी होंगी, छोटी छोटी एक लड़की की फोटो लगी रहती थी बैग टांग के कि 30 दिनों में अंग्रेजी सीखें। किसने लिखी आपको पता है? मैंने लिखी। मैंने लिखी, पूरी किताब उतारी डायरी में, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आया। हाँ, ये बड़ा आसान सवाल था, इसने बोल दिया कि ये पॉइंट से गुजरता है। देखिए अगर हम इसके स्लोप की बात करें तो आप बोलेंगे m बराबर 1045, यानी स्लोप कितनी होगी 1। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गई y बराबर x प्लस c। अब हमें निकालना है, तो आपको ये भी पता है कि y यहाँ पे 7 है और x यहाँ पे 4 है, तो ये 3 हो जाएगा तो बात बन जाएगी। सेटिस्फाई करेगा, तो y बराबर x प्लस 3, ये यार है। तो आसान सवाल है, ऐसे सवाल भी नहीं करोगे तो क्या करोगे? ठीक है ना। आपने देखा जैसे भी y बराबर mx प्लस c हम पढ़ रहे थे, y बराबर mx प्लस c, आगे बढ़ जाना। y बराबर mx प्लस c में क्या था कि m जो है वो स्लोप थी।
ठीक है नहीं। अगर मैं इसी चीज को ऐसे लिख दूं, लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, अब आपसे पूछें कि इसकी स्लोप बताओ, तो आप बोलेंगे जी इसकी स्लोप निकलेगी बी वाई बराबर लिखना पड़ेगा माइनस ए एक्स माइनस सी, वाई बराबर लिखना पड़ेगा माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी। तो आपने देखा स्लोप कितनी आ गई, माइनस ए बाई बी। तो ए क्या था, एक्स का कॉफिशिएंट, और बी क्या था, वाई का कॉफिशिएंट। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि स्लोप डिपेंड अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई। कांस्टेंट टर्म पे डिपेंड नहीं करती। किसी भी लाइन में जो स्लोप है, किसी भी लाइन की जो स्लोप है वो किस बात पे डिपेंड करती है, एक्स और वाई के कोफिशिएंट पे डिपेंड करती है। बात समझ गए कि नहीं, वो कांस्टेंट टर्म पे डिपेंड नहीं करती। ये बात मैंने क्यों बोली है अगले सवाल में आप समझेंगे। ठीक है, आगे बढ़े साहब, ये बात लिख ली, छोटी छोटी सी बातें हैं, दिमाग में तुरंत फिट बैठ जानी चाहिए। अभी हमने पढ़ाई क्या है, आप अभी से ही ऐसे सोच रहे हैं। ये सवाल देखिए आप, ये कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन रीच पैरेलल टू रीच मतलब क्या है, विच चीज होगा बताइए, रीच लिख रहे हैं, इतनी शर्म नहीं है। और पता है जो लड़का ये लिख रहा है उसके नंबर कितने, 165 प्री में ऐसे लिख रहा है, विच इज पैरेलल टू। इंग्लिश में नहीं आएंगे इसके, बहुत तगड़े भाई साहब, बहुत तगड़ा, हमने नहीं देखा इतना इंटेलिजेंट बच्चा। ठीक है भाई, अब आप देखेंगे एक चीज, 4x प्लस 5y प्लस 111 बराबर 0 है। ठीक है, तो अभी हमने बात की थी कि अगर कोई दो लाइन पैरेलल है तो उनकी स्लोप बराबर होगी, ये हमने कहा था या नहीं। फिर हमने ये भी कहा था कि स्लोप दो ही बातों पे डिपेंड करती है, एक्स और वाई के कोफिशिएंट। यानी कि जो दो लाइन पैरेलल होंगी उनके एक्स और वाई के कोफिशिएंट सेम होंगे, बस अंतर कहाँ होगा, कांस्टेंट टर्म में। तो बस इस लाइन की इक्वेशन, इसके पैरेलल जितनी भी लाइन है उन सबकी इक्वेशन में 4x और 5y आएगा। और x कितना है 3, इसको सेटिस्फाई करे, और y 2, 5 दूनी 10, 4 तिया 12 बराबर 22। ये उत्तर आ गया। आपको ऐसे नहीं करना, कई बच्चे इस सवाल को ऐसे करते हैं, 5y बराबर जल्दी से माइनस 4x माइनस 111, फिर भाग लगाएंगे माइनस 4/5, फिर स्लोप रखेंगे। तो बहुत ऐसे करा के इन्होंने, बहुत सही करा आपने। ठीक है, तो 4x प्लस 5y सेम आ जाएगा। ठीक है भाई, और बाकी हमने साथ के साथ ही पॉइंट रख दिए, तो सीधे हम उत्तर ही निकालेंगे अब इसका। समझ रहे हैं आप, 13। Find the equation of the line which is perpendicular to 3x plus 5y plus 97 बराबर 0 and perpendicular, ये वो। तो अब आपको बताइए कि जैसे किसी लाइन की स्लोप जो आप देख रहे थे ax प्लस बी वाई, तो उसकी स्लोप माइनस ए बाई बी थी। जब आप उल्टा करेंगे तो ये b बाई ए हो, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -1 तभी तो आएगा। इसका मतलब आपको माइनस भी हटाना है, और लगा हुआ है तो हटाना है, और नहीं लगा हुआ तो लगाना है। तो ax प्लस बी वाई के पैरेलल जितनी भी लाइन होंगी, या 3x प्लस 5y के पैरेलल जितनी भी लाइन होंगी, उनमें 5x हो जाएगा और 3y। क्योंकि आप खुद ही देख रहे हैं कि माइनस ए क्या बन जाता है, b, या तो यहाँ पे माइनस लगा लीजिए आप थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे a क्या बन जाता है, b, और माइनस b क्या बन जाता है, a, उल्टा हो जाता है। या a क्या बन जाता है, माइनस b, बीच में माइनस आ जाता है, और बराबर। अब आपको पता है कि x 2 है, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, कितना आ गया 7। तो 5x माइनस 3y बराबर 7। ये समझ में भी आ रहा है आपको कि नहीं? हाँ, एक बार दोबारा, मैंने बोला कि जब भी परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन बतानी है तो आपको क्या करना है कि इनके कोफिशिएंट चेंज करने, बीच में माइनस लगा देना, तभी ऐसा हो पाएगा कि उनकी स्लोप -1 होगी। हमने खुद ही कहा कि अगर उसकी स्लोप b बाई ए थी तो उसकी माइनस a बाई बी होनी चाहिए, यानी a की जगह b आ गया, माइनस b की जगह a, चेंज हो गया कोफिशिएंट, तो प्लस लगा देंगे। माइनस अगर पहले से हो तो क्या करेंगे, प्लस लगा देंगे, है जी, किसी में भी कर दो। आपने मान लेते माइनस ऐसे लगा दिया होता, माइनस 3x प्लस 5y कर दिया होता आपने, तो आपको पता है कि हाँ उल्टा आपने कर दिया होता, मान लेते माइनस 5x प्लस 3y कर दिया होता आपने। तो जब हम यहाँ पे -2 रखते तो -10 और 3 एकम 3, तो माइनस का 7 आता। तो फिर माइनस करते हैं यहाँ, तो फिर सेम ही उत्तर आएगा। आप कहीं भी माइनस लगा दो, उससे कोई मतलब नहीं है।
ये सवाल देखना आप, ये कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल है, ये क्या लगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस। और बहुत सही यार, मतलब लड़के बहुत धांसू हैं। आपको आ रहा है समझ? नहीं, टेंशन चल रही है क्या पढ़ाई को लेके? बहुत है, टेंशन में मत रहो, सब हो जाएगा। नहीं होगा तो ऐसी तैसी अगले जन्म में होगा, काहे के लिए दुख मनाना। कुछ लोग लेकिन होते ही हैं, वो मनाते ही रहते हैं दुख, कुछ भी कर लो आप सोचते हो कि नहीं नहीं यार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लोग कहेंगे अब तूने बहुत अच्छा कर लिया, अरे वाह अप्रिशिएट। वो 2-4 दिन करते हैं, फिर नॉर्मल हो जाएगा, फिर कुछ नया करना पड़ेगा आपको अप्रिशिएशन के लिए, फिर कुछ नया करना पड़ेगा, तो ये सारी लाइफ चलेगा। इससे अच्छा लास्ट में कर लेना। बताओ, मैं तो खुद देखता हूँ अपने घर में, मेरी मम्मी पहले कहती थी ऐसा हो जाए तो देखेंगे, ऐसा हो जाए तो देखेंगे, आज भी वही ऐसा हो जाए तो अब देखेंगे, ये कर लोगे तो तब देखेंगे। अरे मत ही देखो तुम, हमें जो करना होगा हम कर लेंगे। Find the equation of line parallel to y axis and at a distance 5 unit from y axis। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि लाइन दोनों तरफ हो सकती है, जैसे y एक्सिस है, इधर भी पैरेलल हो सकती है, इधर भी पैरेलल हो सकती है, दोनों तरफ की दूरी है 5, तो दूरी तो पॉजिटिव ही होती है। अब लाइन अगर इधर है तो ये दूरी x बराबर 5 कहलाएगी, ये दूरी x बराबर -5 कहलाएगी, तो समीकरण क्या आ जाएगी, x बराबर +-5, क्योंकि दोनों में से कोई भी हो सकती है। x बराबर 5 वाली लाइन भी हो सकती है, x बराबर -5 वाली लाइन भी हो सकती है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़े साहब, इजाजत है? ये बीकानेर वाले भाई साहब, आपके घर से लाहौर पास दिए, आपने तो बताया था कि मोहम्मद आमिर आपके मोहल्ले में खेलने आ जाता था। अब झूठ बोल रहे हो, देख लो आज वो इतना बड़ा क्रिकेटर बन गया। बराबर 0 कर देना यहाँ पे, इक्वेशन लाइन में बराबर 0। हाँ कोई बात नहीं, जो भी आ रहा है संभाल लो। इतना बेसिक सवाल है, एक लाइन का सवाल था, पता नहीं किसी का 6 आ रहा है किसी का 3। अगर मैं ये कहता हूँ कि दोनों बिंदु इस पॉइंट पे हैं, तो इन दोनों बिंदुओं से अगर मैं लाइन की स्लोप निकालूं तो k/3 आ रही है, और इन दोनों बिंदुओं से मैं लाइन की स्लोप निकालूं तो 1/2 आ रही है, तो k कितना आ गया, 3/2। यहाँ पे 6 कैसे आ रहा है? हाँ एक बार देखो, तुम इधर ना देख लो, मैं तुम्हारे, तुम इधर देख लो, कुछ गलती की है तो कमाल कर रहे हो, एक बार देखना। वो बात कैसे नहीं है, वही बात है एकदम। आप देखो मैंने क्या किया, इन दोनों बिंदुओं से स्लोप निकाल दी लाइन की, और ये दोनों बिंदु इस लाइन पे हैं, तो इस लाइन की स्लोप के बराबर होगा। मौखिक पता चला था k/3 बराबर 1/2। हाँ क्या बताओ, गलती समझ में आई? मैं आपकी इतनी गंदी थी राइटिंग में, कैसे गलती बताऊंगा बताओ? आप देखेंगे जैसे दो लाइन है, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। तो आपने कहा कि अगर ये दो लाइनें पैरेलल हैं, जो हम दो इक्वेशन से, जैसे एक इक्वेशन मुझे दे रखी है, फिर मैं कहूँ x और y के मान बताओ, तो आप नहीं बता पाते। क्यों नहीं बता पाते? क्योंकि आपको पता है एक लाइन पे बहुत सारे बिंदु होंगे। जब मैं एक और लाइन देता हूँ तो आप देख लेते हैं कि कहाँ कट कर रही है, और फिर आप x y का मान बता देते हैं, ऐसा ही तो है। लेकिन अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो क्या वो कहीं काटेंगी? इसका मतलब ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। आप खुद भी आपने देखा, आप एक बात बताओ, x + y आप कह रहे हो 5 है, अब इसके पैरेलल जितनी भी लाइन होंगी वो सब भी x + y होंगी, अब आप कह रहे हो 7 है, तो ऐसे x और y मैं कहां से लाऊं जो एक बार तो 5 हो रहे हैं, एक बार 7 हो रहे हैं? आएंगे नहीं। तो इसीलिए आप ग्राफिकली समझ लो, ऐसे चाहे इक्वेशन से समझ लो, चाहे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, चाहे अलजेब्रा से आप देख लो कि x + y 7 और x + y 5 दोनों एक साथ नहीं हो सकते, यानी कि ये पैरेलल लाइन है और कहीं नहीं काटेंगी, तो इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता। तो नंबर 1 आपको लिखना है कि इफ एबव लाइन आर पैरेलल, या तो कोई हमें ये बोल देता है ये पैरेलल की साइन है, पैरेलल, ठीक है, या कोई ये कह सकता है कि इफ एबव टू इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, अगर इन दोनों
समीकरण का कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तो बात एक ही है, वो कब नहीं मिलेगा, जब ये पैरेलल होंगी, और पैरेलल होंगी तो इनकी स्लोप बराबर होगी। इसकी स्लोप कितनी, -a1/b1, इसकी -a2/b2। तो अगर मैं दोनों की स्लोप बराबर करूंगा, इस बात को हम कैसे लिख सकते हैं, a1/a2 बराबर b1/b2। बराबर नहीं होना चाहिए c1/c2, क्योंकि अगर ये बराबर हो गया, आप ये कहते हैं कि x + y भी 5 है, x + y भी 5 है, दोनों तरफ तो सेम लाइन हो गई, और सेम लाइन पे तो फिर बहुत सारे बिंदु हो जाएंगे। तो इसीलिए हमने लिखा कि इसकी कंडीशन है, कभी डायरेक्ट कंडीशन ही पूछ ली जाए आपसे। तो ये रेशियो जो है x और y के कोफिशिएंट का क्या होता है, सेम होता है। रेशियो क्यों सेम किया, क्योंकि अगर आप कह रहे हो एक लाइन 2x + 3y बराबर 5 है, तो आप इसका डबल करके भी लिख सकते हो, 4x + 6y बराबर 20, क्योंकि ये भी तो जब 2 से भाग करेंगे तो सेम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसीलिए हमने रेशियो लिखा है कि रेशियो सेम होगा, हमने बराबर नहीं लिखा। क्लियर है बात? एनीबॉडी एल्स, कोई भी शरीर जिसको समझ में ना आया हो? अरे एनीबॉडी नहीं होता, आप यार इंग्लिश का संधि विच्छेद नहीं करना जानते क्या? संधि विच्छेद करो, एकदम क्लियर हो जाएगी जो भी डाउट है। आपको पता है कि ये पैरेलल है, तो ये 2 का डबल है 4, 2 का डबल है तो 3 का डबल कितना होगा, 6, तो k का मान कितना आ जाएगा, 6। जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसे ही सजा के लिखें 2/4 बराबर 3/k। कई बच्चे तो आगे भी निकल जाते हैं, नॉट इक्वल टू 119/17। अरे इससे क्या मतलब है, तो खेल मत करा करो प्लीज, अच्छा नहीं लगता। इसके बाद आपको लिखना है कि कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है। अगर यही लाइन कोइंसिडेंट हो, कोइंसिडेंट लाइन का मतलब होता है, कोइंसाइड लाइन का मतलब समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं। जैसे एक लाइन थी ये और इसके ऊपर एक और लाइन आ गई, तो अब आप खुद ही बताइए कि कितने सारे पॉइंट होंगे जो इन दोनों रेखाओं पे होंगे, इनफाइनाइट। तो हम इस केस में कहते हैं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन तभी हो सकता है जैसे x + y भी 5 हो और 2 से गुणा करके 2x + 2y 10 हो। तो आप बताओ, हमारे लिए तो ये एक ही इक्वेशन है अलजेब्रा के हिसाब से, और एक इक्वेशन में तो x और y के मान अनंत हो सकते हैं। तब हम कहते हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब तीनों बराबर होने चाहिए। बनाना शेक पीने में सबसे बड़ी टेंशन रहती है पाइप में जो एनर्जी लगती है, जितनी बनाना शेक से मिलती नहीं, जितनी खींचने में लग जाती है। सबसे लास्ट में वो चेरी परेशान करते हैं जो पाइप में अटक जाती है। आपने करा कभी वापस फूंक मारी है, फिर जब फंस गई वापस फूंक मार दी, ऐसे कितना ऐसे आवाज करके निकलती है, फिर दोबारा फिर फंस गई। बड़ा मजा आता है इन सब में, मुझे भी बहुत आता है। ऐसी छोटी छोटी चीजों में ही मजा ढूंढना चाहिए, पता है, बड़ी चीजें तो बर्बाद कर जाती हैं। क्या हुआ बिजनौर वाले भाई साहब, बड़ी हंसी आ रही है आपको, मजा आ रहा है बहुत? देखिए 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, लेकिन वो -6, तो k कितना होगा, -6। ठीक है। अच्छा, 2 लाइनें अगर काट गई, 2 लाइनें अगर कट कर गई, तब हमें क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये बात आप लिख लो कि जो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन यानी कि यूनिक सॉल्यूशन देती है वो हमें, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है। जैसे एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, कट कर गई, तो ऐसा तभी होगा जब a1/a2 किसी भी स्थिति में b1/b2 के बराबर नहीं हो। भले ही बराबर हो जाए c1/c2 के, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो हो भी सकता है, नहीं भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको आ रहा है समझ? कैसे हंसी आ रही है आपको? खुश रहना चाहिए जीवन में, हर चीज में मजा ढूंढ लेना चाहिए। थोड़े दिन पहले मेरे पिताजी ने एक रिश्ता लेके आए, मिलवाया मुझे, गए साहब मिलने, टाइम से पहुंचते हैं हम ऐसी जगह, हमारा ये है 1-2 मिनट लगे कि लड़का पंचुअल है जी, कुछ नहीं। आधा घंटे बैठे रहे, लड़की कोई बात ही नहीं की, कोई बात नहीं, कुछ नहीं,
अरे उसके पापा मम्मी भी थे, हमारे भी तो बात जरूरी हो ही नहीं सकता, क्या मतलब है? ठीक है साहब पूछा, हमारे फादर ने कहा बेटा बात कर, क्या बात करें सब बता, पूछ ले हमने क्या करती हो। कह रहे अभी तो कुछ नहीं करती, मतलब करने का हमारा मतलब था कि आपने क्या किया है। बोले कुछ नहीं किया। अरे मैंने बोला आपने ग्रेजुएशन की है कि नहीं की, पूरा पूछा तो सामने से जवाब आया जी MBA। यही पूछ रहे थे आधा घंटे से। अभी फिलहाल कोई जॉब वगैरह नहीं जी, अपना रेस्टोरेंट चलाती हैं। यार ये तो सही है, बहुत बड़ी चीज है रेस्टोरेंट। थोड़ी देर में जब कॉफी आई, गर्म कॉफी, और भाई साहब जब उसने बड़े स्ट्रॉ से पी, मेरा दिमाग खोल गया उसी वक्त। मैंने कहा यार ये रेस्टोरेंट चलाते, इसको ये नहीं पता कि बड़ी ये गर्म हॉट कॉफी कौन पीता बड़े स्ट्रॉ से, एक साथ मिले गला नहीं जल जाए इसका। और मैं कहा इसका जलने दो गला। मैं जय सिया राम जी, आप अपने घर निकलो। ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं, बताइए। खत्म हो गए 30 पेज। मैंने कहा था कि 2 बार 30 पेज खत्म करेंगे, तो दोबारा से शुरू कर रहे हैं। ये मैं आपको इसलिए बताया तो एक्सपेंसेस आपके साथ भी होंगे आगे, ठीक है? तो आप तो स्टोरी छीन लोगे। ये हो गया। हमारी तो घर से आदत इसको पाइप कहने की अलग से पड़ी हुई है, पाइप लाना। यूनिक सॉल्यूशन है तो के का मान क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो के क्या नहीं होना चाहिए, ऐसे ऑप्शन में मिलेंगे जैसे 3 दूनी 6 और 4 के, ये वाई के होना चाहिए ना, वाई होगा, गलत लिख दिया। तो 4 दूनी 8, यानी कि के 8 नहीं होना चाहिए, के 8 के अलावा कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो ये छोटी सी बात थी, इसकी साइड में यहाँ ही लिख लो। जैसे अभी हमने परपेंडिकुलर लाइन पढ़ ली, फिर भी दोबारा से भी लिख सकते हैं ये बात कि अगर ये 2 लाइन परपेंडिकुलर हैं, हमने तो ऐसे पढ़ा M1 M2 बराबर -1, अगर इसी M1 M2 -1 को इस फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? A1 A2 प्लस B1 B2 बराबर 0, ये कंडीशन भी आ सकती है। देखिए इसकी स्लोप कितनी होगी, -A1/B1 गुणा उसकी स्लोप -A2/B2 बराबर -1, तो ये प्लस हो जाएगा और वो इधर आएगा तो ये 0। तो इस पे भी A1 A2 मतलब इनके कोफिशिएंट का जो जोड़ होता है वो 0 के बराबर होता है। तो ये डायरेक्ट भी पता होना चाहिए, इससे जल्दी सवाल कर पाए हम। मेन मकसद है कि हम जल्दी सवाल कर पाए। जैसे कि ये सवाल आपके सामने आया, ऐसे लिखते हैं किसी ने कि यार ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो आपको पता है कि भाई परपेंडिकुलर अगर ये लाइन है तो 2 की गुणा करूंगा के से 2 के, और 3 की करूंगा 4 से, प्लस 12 बराबर 0, तो के कितना आ जाएगा -6। तो ऐसे डायरेक्ट जल्दी से निकाल देंगे। अगर M1 M2 भी -1 करते हैं तो भी अलग ही बात है, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद लिखेंगे कॉनकरेंट लाइंस। आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है? अरे नहीं आता होगा, छोड़ो, अगर नहीं आता तो कोई जरूरत नहीं है। आप तो ट्यूशन भी पढ़ाते थे डिटर्मिनेंट का, किसको पढ़ाते थे? अच्छा अच्छा, ज्यादा ट्यूशन मत पढ़ाओ, इधर उधर पार्क में मैं बता रहा हूँ, तुम्हारा ट्यूशन निकल जाएगा खुद का। कौन करंट लाइंस संगामी रेखाएं। कॉनकरेंट लाइंस क्या होती हैं कि इफ मोर देन 2 लाइंस passing through a single point is called concurrent lines. कॉनकरेंट लाइंस। अगर 2 से ज्यादा रेखाएं, जैसे 2 रेखाएं एक बिंदु से गुजर रही, अब तीसरी भी गुजर गई, तो ये तीनों क्या कहलाएंगी? कॉनकरेंट रेखाएं। संगमी रेखाएं, जैसे संगम पे 3 नदियां मिलती हैं, तो ये कॉनकरेंट लाइंस होती हैं, इन्हें हम कहते हैं कॉनकरेंट लाइंस हैं। मान लेते हैं कि 3 लाइन लिखी हुई हैं, A1x
प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, a3x प्लस b3y प्लस c3 बराबर 0। अगर ये तीनों लाइन कॉन्करेंट हैं तो ये डिटर्मिनेंट 0 होगा। a b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, ये क्या होगा? 0 होगा। अगर आपको ये डिटर्मिनेंट आता है तो निकालना, नहीं तो मैं और भी तरीके बताऊंगा, जरूरी नहीं है कि डिटर्मिनेंट आना ही चाहिए। ठीक है, एक सवाल लिख लीजिए, छोटा सा ही लिख लिया आपने। आपको समझ आ रहा है जी भाई साहब सारी बातें? आप इतने सुस्त क्यों रहते हैं जब से आए हैं? कोई गम है आपको क्या? यार आप खुश रहा करो, ये एसएससी तो बहुत आएंगी बहुत जाएंगी, आप नहीं रहोगे तो कोई मतलब नहीं है एसएससी का। चिल मारो, इस साल नहीं सही अगले साल सही, यादों के सहारे जीते रहेंगे तब तक। तो टिंकू जी अब आपका टारगेट क्या है? एसएससी 2020 कौन सा? अरे बताओ बताओ, पूछ तो लेते हैं। अरे राम, अब बैठा हूं मैं। 2018 टारगेट है। सही है, टारगेट तो नजदीक भी है। आपकी तैयारी कैसी चल रही है जी इनकी? सही है। कितने नंबर बने इस बार प्री में आपके? 156 नंबर तो सही है। कौन सी शिफ्ट थी? 5-6 भी बढ़ गए तो 160 हो जाएंगे। सही नंबर आए हैं ना? कैसे नहीं बढ़ेंगे? नहीं बढ़ेंगे। आपका भी उसी शिफ्ट में? आपका कब है? 6 को कितने हैं? 150। 6 को तो 150 बहुत है। 170 होने में देर नहीं लगेगी। और क्या नंबर बढ़ेंगे नहीं? कि 200 से ऊपर एसएससी ने दावा किया है इस बार बढ़ाने का, कि हम 200 से ऊपर करके आपको खुश रखेंगे, आखिरी में जॉब नहीं देंगे बस। क्योंकि जो असली वजह होती थी आंदोलन है सबकी, बच्चों के नंबर कम आते हैं, बच्चा अपने से करता है। जिसके भी 170 आ गए तो यार क्या अपना पढ़ लो, भले आखिरी में जॉब मिले ना मिले। तो एसएससी सही तरीके से टॉफी दे रही है। आप बताओ कि ये कॉन्करेंट है, तो एक तो तरीका तो वही था जो आपने भी करा, डिटर्मिनेंट। एक तरीका ये है कि भाई हमें बताइए दोनों लाइनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उससे तीसरी लाइन गुजरेगी या नहीं। अगर मैं इस लाइन को 2 से गुणा करके यहाँ लिख दूं 2x प्लस 2y बराबर 10, तो आप पाएंगे कि y कितना आ जाएगा 2, और y अगर 2 है तो x कितना आ गया 3, तो y 2 और x 3, तो k 18 आ रहा है भाई। 18 आ रहा है। डिटर्मिनेंट से किया किसी ने? 18 आ रहा है ना? अब 6 कर दिया। बताओ, प्लस माइनस की गलती तो -2.5 करा देगी बेटा। 2 पॉजिटिव और आधा माइनस का। चलिए इसके बाद लिखें इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन। रेखा का अंतःखंड रूप। रेखा का कौन सा रूप है? अंतःखंड रूप। ये टाइम है तुम्हारा क्लास आने का? आ गए हो जामवंत जैसी शकल लेके? नहीं लग रहा जामवंत? गलत कह रहे तो बता दो। आपके जैसे एक भैया थे हमारे गांव में, चूरन बेचते थे। सपड़ी नहीं होता, सपड़ी अमरूद, उसे सुखा लेते थे पहले, और बेरों को सुखा लिया, फिर पीस के चूरन बना के बेचते थे चीनी डाल के। तेजाब से नमक नहीं बुझवाया क्या आपने? बताइए, कुछ किया ही नहीं है जीवन में। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन। रेखा का अंतःखंड रूप। रेखा का अंतःखंड रूप क्या होता है? जैसे कि कोई रेखा है, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे ए और बी के अंतःखंड बता रही है, तो आप जानते हैं ये पॉइंट कितना होगा a,0, ये पॉइंट कितना होगा 0,b। तो इससे अगर मैं लाइन की स्लोप निकालूं तो y माइनस 0 बराबर 0 माइनस बी बटे a माइनस 0 ब्रैकेट में x माइनस a, तो ये आ जाएगा x बाई a प्लस y अपॉन b बराबर 1। दिस इज कॉल्ड अंतःखंड
रूप ऑफ ए रेखा, जहां पे ए क्या है, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, बी क्या है, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस बी है। अच्छा, अगर हम ये चीज निकालना चाहें, ये चीज, तो ये चीज कितनी होगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हम कहते हैं कि लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बिटवीन एक्सिस, अक्षों के बीच में काटे गए अंतःखंड की लंबाई, एक्स अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई ए है, वाई अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई बी है। ये छोटी छोटी सी बातें समझ गए, इस पे छोटे छोटे से सवाल कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऐसा ही टॉपिक है जिसमें ये निर्धारित नहीं किया जा सकता कि छोटे सवाल आएंगे बड़े सवाल आएंगे, इसीलिए हमें आसान भी कठिन भी सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। जैसे ये एक छोटा सा सवाल है, तो क्या उत्तर आएगा इसका, जल्दी जल्दी बताते रहिए, रिवीजन होता रहेगा। आप इसको लिख सकते हैं x/15 y/8 बराबर 1। अब आपको अक्षों के बीच अंतःखंड की लंबाई पूछ रहा है, तो अंडर रूट 17 उत्तर आ जाएगा, मौके की पता लग जाना चाहिए। अगले सवाल पे जा रहे हैं। ऐसा छोटा कोई भी सवाल आएगा कर लेंगे। भाई साहब आप बताइए, बंसी जैसे लगते हैं, आ रहा है सब समझ? आपको तो पता भी नहीं होगा बंसी कौन है, कोई नहीं। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का एरिया पूछ रहा है जो इस लाइन से बना है, एक्स एक्सिस से बना है और वाई एक्सिस से बना है। क्या आ रहा है, 120। देखिए x/15 y/10 बराबर 1। 24 आ रहा है, देख नहीं रहा था, सॉरी। अब एक तो ये लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, यानी कि ये वाला ट्राइंगल है, इसका बेस 24 है और हाइट 10 है। तो एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। कोई लड़का ऐसा तो नहीं जिसको ये एरिया का फॉर्मूला नहीं पता, कह रहा है आपने ज्योमेट्री पढ़ाई नहीं तो अभी कैसे पता हुआ। 120। शाबाश, बहुत सही जा रहे हैं आप। देखें यहाँ पे क्या होगा, दो लाइनें, ये क्या है, पहली वाली लाइन x/15 प्लस y/1 और x/y/1 बराबर 1। तो अब ये दो लाइनें हमने बना ली, एक इधर एक इधर। ये कितनी है, 4 और 3, ये 15 और 8। ये OABCD, आपको ABCD का एरिया निकालना है। कैसे निकल सकता है, अगर OBC में से OAD घटा दें तो इसका एरिया कितना है, 15 × 120 का आधा 60 माइनस 4 × 12 54 उत्तर आ गया। अगला सवाल देखेंगे कितना आ रहा है। अगला सवाल, ये देखना, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD, AC and BD are diagonals on x axis and y axis respectively. The equation of line AB and CD is something something. देखो x एक्सिस, y एक्सिस, माइनस x एक्सिस, माइनस y एक्सिस, यही है। AB जो लाइन है वो कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी भाई AB,
और ये x माइनस का 8 होगा और y माइनस का 6, ऐसी होगी ना ये वाली लाइन। और CD कैसे होगी, ऐसे, ये 15 होगा, ये 24, 8, यहाँ पे 15 लिख लो, करेक्शन है मुझे लग रहा है। ये कितना हो जाएगा, 8, फर्क कुछ पड़ेगा नहीं, कुछ भी हो, ठीक है। अब हमें इसका एरिया बताना है। आपको यहाँ पे एक चीज की जानकारी है कि किसी भी क्वाड्रेटल का एरिया निकालना है, अगर उसके डायगोनल पता है तो हम एरिया निकाल सकते हैं। पता कैसे, हाफ d1 d2 साइन थीटा, किसी का भी एरिया निकाल सकते हैं। अगर थीटा ही 90 हो जाए, यानी कि डायगोनल अगर 90 पे कट कर जाए, तो ऐसे हर क्वाड्रेटल का एरिया जो होगा वो हाफ d1 d2 होगा। किसी भी क्वाड्रेटल, दुनिया का कोई भी क्वाड्रेटल जिसका डायगोनल 90 पे काटते हैं, उसका एरिया होता है हाफ d1 d2, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 8 और 6 14 और 15 और 8 23, तो ये आ गया हाफ इंटू 23 गुणा 14, तो 161 उत्तर आ गया यार, 161, बहुत सही। इसके बाद एक और सवाल है, ये अच्छा सवाल है, ये एक बार ट्राई करो। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विच इज फॉर्म्ड बाई 3 लाइन्स 3x प्लस 4y बराबर 12, 5x प्लस 8y बराबर 40 एंड x एक्सिस। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विच इज फॉर्म्ड बाई 3 लाइन्स 3x प्लस 4y बराबर 12। नहीं, आपसे नहीं हुआ दोस्त यार, आप तो 170 वाले हो भाई, आप तो करो। संतु, आप बताइए बच्चे। मीट मी आफ्टर द क्लास, यू आर नॉट लुकिंग वेल, वेल मने कुआ। आपसे हो गया ये सवाल, कितना आ रहा है, 30, यार बड़ा जल्दी कर दिया यार आपने तो। देखिए पहले तो लाइन देख लेते हैं कि क्या क्या है लाइन है। तो लाइन है x बटे 4 प्लस y बटे 3 बराबर 1, और ये लाइन है x बटे 8 प्लस y बटे 5 बराबर 1, यही लाइन है। ये दोनों लाइनें हमने बना ली, कुछ ऐसे बनेंगी भाई, एक ये बनेगी 4 3 वाली और दूसरी यूं बनेगी 8 5 वाली। ठीक है, क्लियर है बात। तो अब आपको बताइए क्या, आपको बताइए इन्होंने x एक्सिस लिया है, y एक्सिस। अगर इन्होंने x एक्सिस लिया है तो देखिए ट्राइंगल ये वाला होगा, और अगर ये y एक्सिस लेते तो ट्राइंगल सिर्फ यहीं तक खत्म हो जाता। तो आपको ट्राइंगल का बेस तो पता चल गया कितना है, 4। अब अगर एरिया निकालना है तो हाइट और पता होनी चाहिए। हाइट होगी जो इस इंटरसेक्शन पॉइंट का, y कोऑर्डिनेट क्या है, हाइट, y हमें निकालना है। तो देखिए y कैसे निकालेंगे, अगर दोनों को x इक्वल कर दें, पहले को 5 से गुणा कर दें, 5 तिया 15x, 5 चौक 20y बराबर 60, इसको 3 से कर दें, 3 पंजे 15x, 3 अट्ठे 24y बराबर 120, और अब इसको घटा दें तो y कितना आ जाएगा भाई, 15, y 15 आ गया। यानी कि हाइट पता चल गई इस ट्राइंगल की। तो एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 15 चौका 60 का आधा 30। ऐसे ही करा था आपने, हैं? तब तो फिर सही जा रहे हो आप। अच्छा, इनकेस अगर y एक्सिस ले लेता तो पता है इसका फिर x कोऑर्डिनेट हाइट हो जाती है इस ट्राइंगल की, ये हाइट हो जाती है और ये बेस हो जाता। y एक्सिस अगर बोल देता तो बोल सकता था कि नहीं, देखो फोटो खींच जाएगी। हाँ, तो x कोऑर्डिनेट निकाल देते y 15 करके, तो भी आसान होता, कोई ऐसा कोई कठिन नहीं होता बहुत। लेकिन ऐसा मत करना, कई बार बच्चा याद कर लेता है, जैसे 4 तिया 12 का आधा 6, 8 पंजे 40 का आधा 20 और 6 26, 26 के नजदीक 30 लगा दिया। उसे तो ये वाला आता ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वो एक लाइन वाला पता होता है। यहाँ 2 लाइन ऐसी हो गई, इस बार y एक्सिस नहीं है। शिवांगी जी आपको आ गया समझ, निकाल दिया। आपकी आवाज ऐसे कैसे बैठ गई, ऐसे रोते, निकाल दिया। ऐसे हमारी बुआ लोग करती हैं, ऐसे मक्कड़ बनाती हैं, घर पे आ जाएंगे, कुछ काम ना करना पड़े, अरे बीमार हूं बहुत,
अरे आपकी बुआ वगैरह नहीं है ऐसी? आपके यहाँ सेम टू सेम है। लो, मैं तो भाई वही बात, मैं आपको पता है क्यों कनेक्ट करता हूँ आपकी चीजों से खुद को, सेम चीजें होती तो वही वाली ऐसी आवाज ये निकाल दें, ऐसे गलत पड़ता है, इम्पैक्ट गलत पड़ता है इससे। कल का आपके घर में भाभी वगैरह आएंगी तो ननद भाभी में बनेगी नहीं, करे बहुत आलसी है। तो चले इतना ही पढ़ते हैं, अभी अगली क्लास में इसको खत्म करेंगे, और भी एक क्लास एक्स्ट्रा लग जाएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं अनअकैडमी प्लस पर लाइव पढ़ा रहा हूँ। लाइव क्लासेस का फीचर कि आप क्लास के दौरान मेरे से लाइव चैट कर सकते हैं। अगर कोई भी क्लास आपकी मिस हो जाती है तो आप डाउट क्लियरिंग सेशन में वो डाउट पूछ सकते हैं। ये वीडियो आपके पास 1 साल तक रहेंगे। तो मैं हर मंथ 75 आवर्स के कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ। सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस को।